16 जनवरी 2026। ये सिर्फ एक तारीख नहीं, ये भारत की आर्थिक कहानी में एक निर्णायक मोड़ है। ये स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे होने का जश्न है। एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जिसने भारत की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया है और देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की मजबूत नींव रखी है। इस मिशन का विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों में साफ झलकता है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये एक संकल्प है, एक नए आत्मनिर्भर भारत का, जो अब हकीकत बन रहा है। ये बदलाव कितना बड़ा है, इसका जवाब आंकड़ों में है। चलिए इस क्रांति को आंकड़ों की जुबानी समझते हैं। जरा सोचिए, एक दशक पहले का भारत, एक ऐसा माहौल जहां अपना काम शुरू करने का जोखिम लेना एक आम बात नहीं थी। तब शुरुआत हुई थी 500 से भी कम मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से, और आज ये आंकड़ा 2 लाख को पार कर चुका है। ये 400 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। ये कोई मामूली बढ़त नहीं, ये एक आर्थिक विस्फोट है जिसने भारत की उद्यमिता की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया है। साल 2014, तब भारत के पास सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे। जी हां, सिर्फ 4। $1 बिलियन कंपनी बनना एक बहुत दूर का सपना लगता था। और आज 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स भारत की आर्थिक ताकत का झंडा दुनिया भर में गाड़ रहे हैं। हर एक यूनिकॉर्न ग्लोबल स्टेज पर भारत के बढ़ते दबदबे का सबूत है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों और उनके वैल्यूएशन की नहीं है। ये कहानी है रोजगार की। इन स्टार्टअप्स ने 21 लाख से ज्यादा सीधी नौकरियां पैदा की हैं। ये देश के नौजवानों के लिए मौकों का एक नया आसमान खोलने जैसा है। और ये क्रांति सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों तक ही सीमित नहीं रही। इसकी आग पूरे भारत में फैली है। आंकड़े खुद गवाही देते हैं। आज 53% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इनोवेशन अब भारत के कोने कोने तक पहुंच चुका है। इस बदलाव की एक और बड़ी ताकत है भारत की महिलाएं। आज 48% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर हैं। ये आंकड़ा दिखाता है कि भारत महिला उद्यमियों के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन मंचों में से एक बन रहा है। तो ये सब क्या बस अपने आप हो गया? बिल्कुल नहीं, ये कोई संयोग नहीं है। ये एक सोची समझी, सटीक और सुनियोजित राष्ट्रीय रणनीति का नतीजा है। इस रणनीति के 3 मजबूत स्तंभ थे। पहला, पूंजी तक आसान पहुंच। दूसरा, नियमों का सरलीकरण। और तीसरा, वर्ल्ड क्लास इंक्यूबेशन और मेंटरशिप। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए वित्तीय योजनाओं को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। फंड ऑफ फंड्स ने 25,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का रास्ता खोला और क्रेडिट गारंटी स्कीम ने बिना किसी गारंटी के लोन मुमकिन किए। यही वो ईंधन था जिसने इनोवेशन की इस आग को और भड़का दिया। तो अब आगे क्या? अब मिशन एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। एक ऐसा जनादेश जो भारत को सिर्फ एक डिजिटल पावर हाउस से एक मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक सुपर पावर बनाएगा। यानी जो फोकस कल तक डिजिटल और सर्विसेज पर था, वो अब शिफ्ट हो रहा है हार्डवेयर, मैन्युफैक्चरिंग और डीप टेक्नोलॉजी पर। ये भारत की औद्योगिक ताकत को नए सिरे से गढ़ने जैसा है। और नए रणनीतिक क्षेत्र बिल्कुल साफ हैं: सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और एग्रीटेक। यही वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन पर आत्मनिर्भर भारत का भविष्य खड़ा होगा। और इस पर काम शुरू हो चुका है। इंडिया एआई मिशन के तहत 38,000 से ज्यादा हाई पावर जीपीयू तैनात किए जा रहे हैं। ये एआई की दुनिया में भारत की अगली बड़ी छलांग की तैयारी का स्पष्ट प्रमाण है। ये सारी कोशिशें एक बड़े और साफ लक्ष्य की तरफ इशारा करती हैं: भारत का आर्थिक भविष्य। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम अब भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के राष्ट्रीय मिशन का सबसे ताकतवर इंजन बन चुका है। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं, ये राष्ट्र निर्माण का एक अहम औजार है। तो अब सवाल ये नहीं है कि भारत आगे बढ़ेगा या नहीं। सवाल ये है कि इनोवेशन की ये सुनामी आने वाले दशक में भारत और पूरी दुनिया के लिए क्या कुछ नया रचने वाली है। बुनियाद रखी जा चुकी है, अब विजय का आरोहण शुरू होता है।